Hello my dear friends, what's up? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में हमेशा की तरह आपका स्वागत है दोस्तों आज हम कुछ खास तरह के वर्ड सीखने वाले हैं, यूनिक वोकैबुलरी आज हम सीखेंगे, कुछ अलग विशेष तरह के शब्द। ये ऐसे वर्ड्स हैं दोस्तों जो नेटिव स्पीकर्स यानी अंग्रेज़ अपनी डेली लाइफ की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। हमको इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, इसीलिए मैं जानबूझ के खास करके आपको ये वर्ड्स बता रहा हूँ जिससे कि हम इनको यूज़ कर सकें और खूब अच्छी इंग्लिश बोल सकें और एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल की इंग्लिश बोल सकें। जैसे इन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो मान लेते हैं आपको कल अमेरिका जाना पड़ गया या आपको यूके इंग्लैंड जाना पड़ गया, तो उधर भी अगर आप ये इंग्लिश बोलेंगे तो कोई आपकी तरफ ये मुड़ के नहीं देखेगा कि यार ये कौन सी इंग्लिश बोल रहा है आदमी। तो ये एकदम ही कॉस्मोपॉलिटन इंग्लिश है, तो इसको हमको ज़रूर सीखना चाहिए। तो दोस्तों पहला वर्ड है डेक, DECK, डेक, और ये एक वर्ब है और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है दोस्तों टू हिट समबॉडी, किसी को मारना। अच्छा इतना ही नहीं, टू हिट समबॉडी एंड नॉक देम डाउन, उनको नीचे गिरा देना मार के, इतने ज़ोर से मारा कि आदमी नीचे भी गिर गया। यानी असल में मीनिंग है बहुत ज़ोर से मारना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अच्छा हमको क्या मालूम है, हिट, बीट, ये सब हम लोग जानते हैं, ये वर्ड जनरली हमको नहीं पता होता, इसलिए जानबूझ के क्लास आज आपको मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों सेंटेंस में ऐसे यूज़ होगा, कोई किसी को चेतावनी दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, डू दैट अगेन एंड आई विल डेक यू आई विल डेक यू, कि तुम अब दोबारा करोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, तुमको मारूंगा। डू दैट अगेन एंड आई विल डेक यू। और भी सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपने किसी को धीरे से थोड़ा सा मारा, वो आपसे शिकायत कर रहा है, तुमने मुझे थप्पड़ मार, तुमने मुझे ज़ोर से मारा। आप कह रहे हो, ओह नो आई डिडंट डेक यू, मैंने तुमको ज़ोर से कहाँ मारा, आई जस्ट स्लैप्ड यू अ लिटिल, तो थोड़ा सा तुमको थप्पड़ तो मारा है आई डिडंट डेक यू, तो आई डिडंट डेक यू, या यू नो ही डेक्ट मी, या आई डेक्ट हिम, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। मीनिंग है दोस्तों ज़ोर से मारना। अगला वर्ड है दोस्तों बूजी। बूजी एक एडजेक्टिव है, इस वर्ड की मीनिंग क्या होगी? बूज जो वर्ड है BOOZE, बूज, वो नाउन भी है और वर्ब भी है। नाउन उसका मीनिंग होता है शराब और वर्ब में मीनिंग होता है शराब पीना। जैसे आप पूछ सकते हैं वेयर इज़ द बूज, शराब कहाँ है जो मैं खरीद के लाया था, वेयर इज़ माई बूज, या वेयर इज़ द बूज, तब नाउन हो गया। ओह दे आर बूजिंग, वे लोग तो शराब पी रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया इस सेंटेंस में। और उसी का एडजेक्टिव है बूजी, तो इसका मीनिंग क्या है? ऑब्वियसली शराब से रिलेटेड वर्ड है, तो मीनिंग है दोस्तों ड्रिंकिंग और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ एल्कोहल। जब मान लेते कोई पार्टी है उसमें जम के लोगों ने शराब पी, तो आप ऐसी पार्टी को बोलेंगे इट्स अ बूजी पार्टी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ एल्कोहल, जहाँ बहुत ज़्यादा शराब पी गई हो या यूज़ की गई हो। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? मान लेते हैं कुछ लोग रात को कहीं बाहर गए घूमने के लिए, उन्होंने खूब शराब पी, तो वो बोल सकते हैं वी हैड अ बूजी नाइट आउट। नाइट आउट का मतलब है रात को जब बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, पार्टी करते हैं, खाना वाना खाते, उसको नाइट आउट बोलते हैं। तो कुछ लोग बता रहे हो यू नो वी हैड अ बूजी नाइट आउट, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। इट वॉज अ बूजी लंच, मान लेते कोई ऐसा लंच था जहाँ सब लोग खाना खा रहे थे और लोगों ने जम के शराब भी पी लंच में ही, तो बोल सकते हैं इट वॉज अ बूजी लंच, इट वॉज अ बूजी डिनर, इट वॉज अ बूजी पार्टी। तो इस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो बूजी का मतलब है दोस्तों जहाँ बहुत ज़्यादा शराब का इस्तेमाल किया गया हो। उसके बाद दोस्तों ककाफनी। ककाफनी का मीनिंग क्या है? तो सबसे तो पहले दोस्तों इसका उच्चारण सीखना ज़रूरी है। उच्चारण है ककाफनी, ककाफनी ऐसे इसके बोलेंगे। ये एक नाउन है और इसकी मीनिंग होती है एन अनप्लेजेंट मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स। बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा हो, आवाज़ आपके कानों में आ रही हो और वो अच्छी नहीं लग रही आपको, इसको ककाफनी बोलते हैं। ये तो जो सचमुच में आवाज़ आती है उसके लिए भी यूज़ होगा, और ये वैसे भी सिंबॉलिकली प्रतीकात्मक रूप से भी इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते हैं, जैसे होता है ना पॉलिटिक्स में कि कोई एक राजनीतिक दल है जो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है, उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ककाफनी। तो सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कुछ लोगों ने कहा वी हर्ड ककाफनी ऑफ एनिमल साउंड्स इन द जंगल। कुछ लोग जंगल में गए घूमने के लिए, तो उन्होंने वहाँ जंगल में जानवरों की चीख पुकार की मिश्रित मिक्सचर ऑफ लाउड साउंड्स, अनप्लेजेंट साउंड। बहुत ही चीख पुकार चल रही थी। हो सकता है किसी जानवर को कुछ जानवर मिलकर मार रहे हो, तो ऐसा यही कोई बात बता रहा है कि वी हर्ड, हमने सुना, अ ककाफनी ऑफ एनिमल साउंड्स इन द जंगल। जंगल दोस्तों हिंदी का ही वर्ड है जो इंग्लिश में चला गया है। आप जंगल को जंगल बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी ये वर्ड है। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए फॉरेस्ट बोला ही जाए, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं और आप चाहे तो जंगल भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो वर्ड है दोस्तों वो है टिपटो। टिपटो, टिपटो का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है टू वॉक ऑन योर टोज। जब पंजों के बल चलते हैं हम चुपचाप धीरे धीरे, पंजों के बल चलते हैं, बिल्लियाँ भी चलती हैं पंजों के बल, सब लोग चलते हैं। शिकार करना होता है तो जानवर, शेर, सब पंजों के बल चलते हैं।
कि उनकी आवाज़ न चली जाए। इंसान भी चलता है, मान लेते आप किसी कमरे में, आपको धीरे से खामोशी से जाना है तो टिपटो करेंगे, पंजों के बल चल के, तो पंजों के बल चलेंगे तो एड़ियाँ ऊपर उठी होती है। तो यही मीनिंग है दोस्तों, टू वॉक ऑन योर टोज, अपने पंजों पर चलना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, एक बहुत ही कमाल का सेंटेंस दोस्तों, किसी के लिए कहा जा रहा है कि ही टिपटोड क्वाइटली आउट ऑफ द रूम। कोई किसी कमरे में था और वो चुपचाप खामोशी से अपने पंजों के बल चलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। यही इसकी मीनिंग है कि वो पंजों के बल चलता हुआ खामोशी के साथ कमरे से बाहर चला गया। ही टिपटोड, पंजों के बल चला, क्वाइटली यानी खामोशी से, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। तो दोस्तों पंजों के बल चलने को बोलते हैं टिपटो, टिपटो। उसके बाद दोस्तों रिगमरोल। रिगमरोल का क्या मीनिंग है? रिगमरोल एक नाउन है। जब आपको किसी बहुत ही कष्टदायी प्रोसेस से गुजरना पड़े, जैसे कोई आपको लाइसेंस लेना है, आप ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, पूरा रिगमरोल है। आपको अपने यहाँ तो होता है, पुलिस स्टेशन में होता है, एक FIR करनी है, इतना बड़ा रिगमरोल है ये कोई हिसाब किताब नहीं है। तो गवर्नमेंट सिस्टम्स। तो दोस्तों रिगमरोल का मीनिंग क्या है, इंग्लिश में क्या है? नाउन है अ लॉन्ग सेट ऑफ एक्शंस और वर्ड्स। जब बहुत ज़्यादा बातचीत ही करनी पड़ रही हो बिना मतलब की, या बहुत ज़्यादा काम करने पड़ रहे हो, ये भी फॉर्म भरो, वो भी फॉर्म भरो, ये सर्टिफिकेट लाओ, वो सर्टिफिकेट लाओ, इसको रिगमरोल बोल सकते हैं। कोई भी ऐसा कष्टदायक जो प्रोसेस है उसको रिगमरोल बोला जा सकता है। तो यही है कि अ लॉन्ग सेट ऑफ एक्शंस एंड वर्ड्स विदाउट एनी रियल पर्पस। उसका कोई मकसद ऐसे कुछ खास है नहीं, फिर भी दुनिया भर की वो है, औपचारिकताएं निभानी होती है, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है, ये वाला भी कागज़ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसी को रिगमरोल कहेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ होगा? तो यहाँ दोस्तों कुछ लोग जो एयरपोर्ट पर थे, अब एयरपोर्ट पर बैग दिखाओ, सारा ये दिखाओ, शर्ट खोल के दिखाओ। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा वी वेंट थ्रू द होल रिगमरोल ऑफ ओपनिंग अप आवर बैग्स फॉर इंस्पेक्शन एट द एयरपोर्ट। कि हमको एयरपोर्ट पर उस पूरे रिगमरोल से, यानी उस कष्टदायी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, अपने बैग्स को खोलना पड़ा उनकी इंस्पेक्शन के लिए, उनकी जांच होगी कि आपके बैग में क्या है, कोई ड्रग्स तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है, कोई इलीगल मनी तो नहीं है, कोई भी इलीगल चीज़ तो नहीं है। वही कहा गया। सो वी वेंट थ्रू द होल रिगमरोल ऑफ ओपनिंग अप आवर बैग्स। हमको अपने बैग्स को खोलने के पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, इस कष्टदायी प्रोसेस से गुजरना पड़ा फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। तो दोस्तों ये कमाल के वर्ड्स मैंने आज आपको बताए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इनको अच्छी तरह से सक्सेसफुली यूज़ कर पाएंगे और टॉप क्लास की इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली बार, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको फिर से कुछ बहुत ही कमाल के वर्ड्स, फ्रेजेज़, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर का कोई भी टॉपिक बताने की कोशिश करूँगा। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है जो आपको परेशान कर रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर एक वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। Thank you very much for all your love and support and your kindness. Thanks a lot. I'll see you in the next class. Bye-bye.